दिल्ली से लौटते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मंत्रियों, मुख्य प्रमुख सचिवों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में यूपी की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। वहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक लखनऊ के लोक भवन में होनी है। तो शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री की अहम बैठक होनी है, प्रमुख सचिवों के साथ यह अहम बैठक होगी और योगी आदित्यनाथ यहां से दिल्ली से लौटते ही अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी का खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है, इसको लेकर जरूर आलाकमान से उनको दिशा निर्देश मिले होंगे और उन्हीं पर अब एक्शन योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है। ऐसा लगभग हर तस्वीर जो हमें मिल रही है उसमें हमें दिख रहा है। कल ही मंत्रिपरिषद की बैठक भी है, आज अर्थव्यवस्था पर मंथन होगा। और उत्तर प्रदेश में फोकस क्यों है उत्तर प्रदेश पर? लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह सबसे बड़ी वजह। प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लगातार हार की समीक्षा की जा रही है बीजेपी के द्वारा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समीक्षा पर नजर रखे हुए हैं। 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में आने वाले इन उपचुनावों पर बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव भी है। 9 में से 4 सीट सपा के पास है, 5 सीट एनडीए के पास है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है तो बीजेपी ने अपनी पूरी जान लगाना यहां पर शुरू कर दिया है। उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी की जा रही है और इसीलिए यूपी पर फोकस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के नतीजे और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ये पहली मुलाकात है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी मिले हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी ने तीनों को मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर बधाई दी है। वहीं इस बार के चुनाव में यूपी से भले ही सीटें कम हो गई हो, लेकिन मोदी कैबिनेट में यूपी का दबदबा अभी भी कायम है। मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 मंत्री बनाए गए हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि अभी देखिए, अब मंत्रिपरिषद की जो शपथ है वो तो हो चुकी है, लेकिन किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलना है ये अभी तय नहीं है। तो अब अमित शाह को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये अभी साफ हो जाएगा अगले 1 से 2 घंटे में, ऐसा लग रहा है। हालांकि हमेशा शपथ ग्रहण के बाद रात में 10-11 बजे तक प्रेस रिलीज राष्ट्रपति भवन से आ जाती है, लेकिन इस बार कुछ विलंब है पूरी प्रक्रिया में और इस बार रिकॉर्ड 72 मंत्रियों ने शपथ भी ली है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह से मुलाकात की है। मैं रविंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए हुए। रविंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा है उसका दबाव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। लेकिन 3 तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। अमित शाह से मिलने पहुंचे राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, इन 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन अभी भी पोर्टफोलियो नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देख के मुझे यही लग रहा है कि मैं राजनाथ सिंह के आगे क्या लगाऊं, रक्षा मंत्री लगाऊं या गृह मंत्री लगाऊं, या अमित शाह के आगे गृह मंत्री लगाऊं या रक्षा मंत्री या फिर वित्त मंत्री लगाऊं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, कुछ अपडेट आपके पास कब तक मिल जाएगा पोर्टफोलियो? देखिए, बिल्कुल अभी तक इंतजार हो रहा था। 5 बजे कैबिनेट की बैठक है और बिल्कुल यही सवाल होगा कि जो मंत्री वहां रहेंगे वो क्या नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री वहां पर लिखे जाएंगे या फिर किसी मंत्रालय के मंत्री वहां लिखे जाएंगे। अब चंद मिनट की समय है, अब इंतजार है कि विभागों का बंटवारा हो गया होगा। पेच कहाँ फंसा हुआ है ये समझने वाली बात होगी। क्या वित्त मंत्रालय को लेकर है या फिर सहयोगी दलों को कौन सा मंत्रालय दिया या उस पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन बहरहाल योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आए, अब ये सफाई थी या शिकायत थी ये समझने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरा प्रदर्शन है। प्रदर्शन खराब प्रदर्शन केंद्रीय नेतृत्व कारण से हुआ है या उसमें राज्य सरकार या राज्य का नेतृत्व भी इसे जिम्मेवार है। इस पर तो मंथन जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा और उस पर एक्शन भी होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले तो यहाँ शुभकामनाएं देने आए थे मंत्रियों जो मंत्री बने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को तो वो शुभकामना देंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पास शुभकामनाएं भी दिए होंगे और सब कुछ सफाई भी दी होंगी कि जो आरोप लग रहा है भीतरघात का, तो वो भीतरघात में राज्य संगठन जिम्मेवार है, राज्य मंत्रालय जिम्मेवार है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों की क्या भूमिका है, उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और संगठन की लचर स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है, और राज्य सरकार और केंद्रीय राज्य के संगठन में क्या तालमेल का अभाव था इतने बुरे नतीजे आने के पीछे। तो कई तरह के मंथन होंगे, उन्होंने अपनी बातें रखी होगी। हालांकि समय कम है और केंद्रीय नेतृत्व के पास भी अभी समय नहीं है। बिल्कुल। और रविंद्र, अभी 9 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, इसको 9 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, और मुझे लगता है कि इसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव भी है, परफॉर्मेंस का प्रेशर भी है, और बेहतर तालमेल केंद्र के साथ चले इसके लिए भी इन मुलाकातों को किए जाने के जो हुआ है उसको उस चश्मे से देखें।
अब बिल्कुल देखिए, जिम्मेवारी तो तय होगी, बिल्कुल तय होगी, क्योंकि इतनी बुरी हार जो हुई है ये केवल राज्य की नेतृत्व की नहीं है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी समझना होगा। उसके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेवारी पड़ती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो पूरी रणनीति है केंद्र द्वारा ही बनाई जाती है, केंद्रीय संगठन द्वारा बनाई जाती है, और उस संगठन को राज्य संगठन जमीन पर उतारते हैं। तो हार की जिम्मेवारी होगी और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, चाहे संगठन हो या वहाँ के नेतृत्व हो। लेकिन अभी समय नहीं है, अभी तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विभाग का ही अभी है, उसके बाद प्रधानमंत्री को इटली जाना है, यहाँ पर संसद का है, उसको उड़ीसा भी है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या सुरेश पुजारी बनेंगे या फिर और कोई विधायक। रविंद्र, अमूमन आप भी बहुत सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे शपथ ग्रहण आपने भी देखे, मैंने भी देखे। जब भी मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण होती है उसके बाद 10-11 बजे तक राष्ट्रपति भवन से वो प्रेस रिलीज आ जाती है जिसमें किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है ये क्लियर हो जाता है। लेकिन इस बार ये विलंब किस वजह से हो रहा है? देखिए, विलंब का हालांकि कोई वजह तो नहीं है, लेकिन वजह लग रहा है कि सीसीएस को लेकर ही है। सबसे बड़ा पेच तो है कि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं इतने सालों से, उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। एक विकल्प है कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय या कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाए और राज्यसभा में नेता बना दिया जाए, जो पीयूष गोयल अभी है। लेकिन सीसीएस में भी रखे जाने की बात कही जा रही है, तो सीसीएस में अगर उनको रखा जाता है तो उलट फेर में खामियाजा क्या निर्मला सीतारमण को भुगतना पड़ेगा या फिर अमित शाह वित्त मंत्री बनेंगे, रक्षा मंत्री। चीजें उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है, उलझन। और जाहिर सी बात है जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो इस तरह की दिक्कतें आती है। नीतीश पांडे भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए। नीतीश, योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं, प्रमुख सचिवों के साथ बैठक होनी है, मंत्रियों के साथ बैठक होनी है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना जी, आज 4:30 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ आने के बाद प्रमुख सचिव और इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव और इनके साथ आज बैठक करेंगे। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का यानी जो अर्थव्यवस्था है उसको, यूपी की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा है। और कल मंत्रिपरिषद की बैठक है यहाँ पे लोक भवन में 11 बजे के बाद से। और कैसा कहा जा रहा है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है उसको लेकर भी कल मंथन हो सकता है। ऐसी सूचनाएं हैं कि जहां जहां पर हार मिली है उनको लेकर मंथन हो सकता है, वहां पर योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए और खासतौर पे योजनाओं के संदेश को कैसे पहुंचाया जाए, और इसके साथ ही जो हार हुई है उसके पीछे की वजह क्या रही, इन सारे विषयों का मंथन कल होगा। लेकिन आज यूपी की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होनी है। 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है। शोभना जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका।